एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विशेष बात तो ये है कि औद्योगिक क्षेत्र की सुध लेने के लिए फैजाबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं बिना अधिकारी व नेताओं की टोली के इन सड़कों पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली पर चिंता भी व्यक्त की थी। लेकिन उसके बावजूद सड़कों की हालत दुखद है। लेकिन स्थानीय उद्योगपति मूलभूत सुविधाओं को भी यहां पर तरस रहे हैं। बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में कई ऐसे बड़े उद्योग हैं जिनसे फैजाबाद ही नहीं हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों व सरकार की उपेक्षा के चलते यहां उद्योगपति बदहाल है। उद्योगपतियों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री का आगमन भी सड़क की दशा नहीं बदल पाया तो ऐसे में ये उनके लिए चिंता का विषय है। इस संदर्भ में उद्योगपति स्मरणिक प्रभाकर ने कहा कि यह उद्योग और उद्योगपतियों का दुर्भाग्य है कि राजस्व देने के बावजूद भी उद्योगों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत बयां कर रही है, ना तो जनप्रतिनिधि की और कोई ध्यान दे रहे हैं और ना ही स्थानीय प्रशासन। वहीं इस मामले में उद्योगपति पुष्पेंद्र सिंह ने कहा है कि वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर 3 प्रमुख सड़कों का निर्माण प्रशासन क्यों नहीं करा पा रहा, जबकि यदि इन सड़कों का निर्माण हो जाए तो उद्योगपतियों को राहत मिलेगी और राजस्व भी 1.5 गुना वृद्धि से हो जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली से फैजाबाद की छवि भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि बाहर से आने वाला डेलीब्रेशन यहाँ की हालत देखकर बिना फैजाबाद के उद्योगों को काम दिए वापस ही लौट जाते हैं। जिस तरह से यहाँ सड़कों की हालत खराब है, मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भी, दौरे के बावजूद भी, क्या मानते हैं क्यों सुध नहीं ली जा रही है? मैम, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो ऑफिसर बैठे हैं कि भाई क्यों वो ऐसा हमारे साथ जो है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं हमारे साथ, जबकि हम इतना रेवेन्यू सरकार को देते हैं। पूरी इंडस्ट्री यहाँ 1200 इंडस्ट्री है, मिल के जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू देती है सरकार को साल में। और ये हाल है, अगर सरकार इस पर थोड़ा सा पैसा खर्च के इसको बनवा दे तो हमारी रेवेन्यू जो है इससे 1.5 गुना हो सकती है बड़ी इजीली। क्योंकि जो आदमी आता है यहाँ पे वो देख के घबरा जाता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। आधे लोग रास्ते में से लौट जाते हैं कि नहीं जी हमको काम नहीं करना आपके साथ। और हमें खुद ये अजीब लगता है, वी फील सॉरी कि भाई हम लोग जो है इंस्टेड ऑफ हम अपने बिजनेस पे फोकस करें, हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि भाई सड़कें बन जाएँ, पानी मिल जाए। ना यहाँ पानी आता है। क्या स्थिति यहाँ रहती है? ये पिछले करीबन कोई 12-13 साल से यहाँ पर सड़क है ही नहीं है। सड़क का कहना सड़क को गाली देने के बराबर होगा। यहाँ पर इतने भारी खड्डे हैं, इस पे कोई हमारा यहाँ जो चुने हुए नुमाइंदे हैं ना, अगर वो भी आए और यहाँ पर गाड़ी चला के दिखाएं तो मैं मान जाऊँगा। हमने बहुत गुजारिश की है, प्रशासन को गुजारिश की, नगर निगम को गुजारिश की, हमारे मंत्री साहब को हमने गुजारिश की है, एमएलए को गुजारिश करते हैं, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्सीज इंडस्ट्रियल एरिया एनआईटी पे करता है, सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, यहाँ पर हम देते हैं, और सबसे ज़्यादा वुमेन्स यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो काम करती हैं। और उसके बावजूद हमारे इस सारे एरिए का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि हम अपनी फैक्ट्रियों तक नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे ट्रक नहीं चल पाते हैं, गाड़ियाँ तो चलने की बहुत दूर की बात है।